जी सर, आज बुद्धिज़्म पर भारत में जो दिल्ली के नाहरपुर का गांव का अभी कहेंगे, पहले बुद्धिज़्म के ऊपर बात करते हैं सर। जी जी। बुद्धिज़्म का मतलब है शांति। नहीं, बुद्धिज़्म का मतलब है भाईचारा। भाईचारा, सही मानव में तो मानव। ये है भाईचारा और शांति और करुणा, मैत्री, जी। ये है बुद्धिज़्म का सही मतलब। लेकिन वर्तमान समय में बुद्धिज़्म पर हम आ तो रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। नहीं, वास्तविकता तो थोड़ी दूर है, ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन बिना उसके चलेगा कैसे संसार? जी। बात तो ये है कि बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले इसका सॉल्यूशन बता दिया, इसका समाधान बता दिया कि आदमी को जिंदा रहने के लिए आदमी को शांति और सद्भावना और जो है भाईचारा चाहिए। भाईचारे के बिना कैसे जिंदा रह सकते हैं? इसलिए बुद्ध ने 5 शील दिए सभी लोगों के लिए। उस 5 शीलों पर चलते हुए आदमी अपने जीवन की सरलता से जी सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात कही बुद्ध ने। बुद्ध से पहले किसी ने नहीं खोज की थी इस बारे में। ये बुद्ध की खोज है कि यदि आदमी अपने जीवन को सही तरह से, सरलता से, सद्भावना से जी सकता है, तो उसका कारण ये है कि 5 शीलों पर चल के वो काम करे। तो यही बुद्धिज़्म है। किसी के साथ हिंसा मत करो, चोरी मत करो, ये मत करो, ये जो बातें कही हैं वो नियम बताए हैं। ये जीवन के जीने के नियम हैं। नियम से चलोगे, जैसे आपने देखा होगा कि अब जो है ट्रैफिक रूल्स की बात है। ट्रैफिक कितने सारे हैं, यदि उन पर रूल ना होंगे तो कैसे होगा? ऐसे ही जीवन के जीने के लिए बुद्ध ने ट्रैफिक रूल की तरह रूल बना दिए, मतलब नियम बना दिए। उन्होंने कहा कि वो शील के तौर पर वो स्वयं लेने पड़ेंगे, ना कि किसी के द्वारा थोपे जाएंगे। पर फ़र्क ये है कि जो रूल जो है किसी के द्वारा थोपे जाते हैं और जो शील हैं वो स्वतः ही ग्रहण किए जाते हैं, स्वतः ही उन पर चलना होता है, स्वतः ही उस पर जो हमें आगे चल के उसका फ़ायदा होता है समाज के। ये मेरा मानना है बुद्ध के बारे में। जी, बहुत ही अच्छी बात बताई है सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है कर्मशील भारती। जी। जी, माननीय करम सिंह भारती जी ने बहुत अच्छी बात कही है बुद्धिज़्म पर, देश के वर्तमान हालात पर, कि पंचशील थोपे नहीं जा सकते, खुद से ग्रहण करने पड़ेंगे। अच्छा सर, मैं एक जो करंट मैटर चल रहे हैं, करंट मैटर बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं इंडिया में, राजधानी में। जी जी। इस पर कैसे रोक लगेगी? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, सही में देखा जाए, क्योंकि प्रशासन और इसके साथ ही प्रशासन के साथ देखा जाए तो उसके साथ पुलिस है। राइट। पुलिस प्रशासन जो है सारे समाज को मतलब इस तरह से कंट्रोल करती है, नियमित करती है, संचालित करती है। जब वो अपना काम नहीं करेगी तो क्या होगा? यही चल रहा है। क्योंकि देखिए, कभी भी कोई चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। समाज में सारी चीज़ चलेंगी, लेकिन उन पर नियंत्रण करने के लिए पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। वो उससे भाग नहीं सकते। ये बात जरूरी है कि आज के समय में वो भाग रहे हैं। लेकिन ये तो उल्टा हो रहा है कि पुलिस भी खुद क्राइम सपोर्टर बन रही है। मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, मैंने बताया जी, जी। आपको सीधी तौर पर। ये दिक्कत यहाँ ये है कि हर आदमी आज के समय में स्वार्थ से जुड़ के अपने कर्तव्य को भूल जाता है। स्वार्थ से जुड़कर अपने कर्तव्य को भूल जाता है। बस ये कारण है। यदि अपने स्वार्थ छोड़ दे वो और समाज हित में काम करे तो मैं समझता हूँ समाज में पुलिस का ऐसा क्या स्वार्थ हो गया? पुलिस को तो अच्छी खासी सैलरी मिलती है, फिर स्वार्थ से देखिए, स्वार्थ जैसे वो उसका सत्ता के साथ स्वार्थ है। स्वार्थ ये अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मतलब सत्ता के स्वार्थ जो पुलिस जुड़ जाती है तो उसके साथ सीधी तौर पर जो वो आपने जो नियम बनाए उस पर नहीं चलेगी, जो सत्ता कहेगी वो चलेगी। बिल्कुल, पुलिस का काम है क्राइम को रोकना, बल्कि यहाँ तो हो रहा है क्या है, पुलिस खुद क्राइम करवा रही है और कर रही है। वो तो बता रहे ना, कारण ये है कि जो सत्ता उस पर काबिज है, जो आजकल तंत्र पर जो काबिज है वो करवा रही है। जी मेरे जी। हिसाब से देखा नहीं, बिल्कुल सही है, वास्तविकता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस बारे में, जैसे वे JNU पे झगड़ा हुआ। राइट सर, राइट, बहुत JNU बढ़िया। के लोगों ने कोई नहीं वो किया, प्रोटेस्ट उनके साथ मारपीट हुई, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो किसका हुआ? ये प्रायोजित हुआ ना कार्यक्रम। जी जी, तो बिल्कुल प्रायोजित है। प्रायोजित करते आप करोगे तो ऐसी हालत होंगे ही पैदा। यही हालत रहा इसमें जो है जामिया मिलिया पर। जी जी यही जी। हुआ। जो भी देखा जाए तो जितने भी काम हो रहे हैं, मन पे डर बैठाया जा रहा है कि वे कॉलेज जाएंगे तो उन पर हमले होंगे, उनके सर फटेंगे, उनके साथ कुछ बुरा होगा। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ये बात है। आज देखिए, आप किसी के भी मतलब आप जो सत्ता के खिलाफ बोल देंगे, मान ले सत्ता ने आज महंगाई है,
महंगाई के खिलाफ में बोलना हर एक आदमी का अधिकार है नहीं है। जब अधिकार है तो उसके लिए बोलना चाहिए, लेकिन डर बैठा रखा कि यदि तुम बोलोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। देखिए क्या हुआ। माननीय महोदय, मतलब अधिकार तो इतने हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तख्ता पलट कर सकते हैं, अधिकार हैं। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये लोग जो सत्ता में लोग बैठे हैं, जी जी, वो लोग वही मतलब तानाशाही पे उतार तानाशाही पे उतार रहे हैं। तानाशाही की वजह से सारा चल रहा है कि ये चाहते हैं, जो मेरा मानना है कि सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। काबिज रहना बहुत मुश्किल काम है। काबिज दो तरह से हो सकते हैं सत्ता पर काबिज, या तो जनसत्ता का मतलब जन जो है आदमी का, उसका विश्वास प्राप्त किया जाए, उसके भले के लिए काम किया जाए, उसके कल्याण के लिए काम किए जाए, उसके विकास के लिए, उसकी तरक्की के लिए काम किए जाए, तो वो आपके साथ जुड़ेगी। ठीक है। अब ये करते क्या है कि भले काम नहीं करेंगे, ना उसके विकास के काम करेंगे, ना उसके रोजगार का काम करेंगे, तो करेंगे क्या, उसका प्रचार करने में लगे हैं। प्रचार से उनकी समस्याओं का समाधान तो नहीं होगा। तो इसलिए वो खास तौर पर जो मुद्दे उठाते हैं जो लोग, उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, पुलिस को लगा देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा एक तरह से जिग्नेश विमानी का केस आ गया। जिग्नेश विमानी जो है वहाँ गुजरात से उसने एक ट्वीट कर दिया मोदी के खिलाफ, तो उसे वहाँ से रातों रात पकड़ लिया पुलिस में पकड़ करके और उसे वहाँ भेज दिया, और जेल से जैसे ही रिहा हुआ दूसरे पर मुकदमा डाल देगा उसको। पुलिस लड़की के साथ ऐसा वो किया, पुलिस एक जो लेडी थी उसके, तो ये तो जज का स्टेटमेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपनी तरह से बाइफिकेट की हुई, मतलब फैब्रिकेट की हुई है, मतलब बनाई हुई चीज़ें दी है। तो इस तरह से इसका मतलब ये देखा जाए तो पुलिस को प्रशासन की जिम्मेदारी दे दी कि तुम्हें चलाना है। ये पुलिस राज्य हो गया। पुलिस जिस मर्जी, आप जैसे हम बात कर रहे हैं आज, बिल्कुल। आज बात करते हुए आप मेरी कोई बात पसंद नहीं है उनको आए तो मुझे कह देंगे जेल में चले जाओ, तो ये कोई सवाल थोड़ी है। ये स्वतंत्रता थोड़ी, ये प्रजातंत्र थोड़ी हो, ये लोग वर्तमान मुद्दे में ही इसी कड़ी में मैं अब कड़ी शामिल करूंगा यहाँ पर नाहरपुर गांव के आंदोलन की, क्योंकि टॉपिक ऐसा चल रहा है। तो नाहरपुर का मैटर शायद आपकी नॉलेज में हो। जी जी। वहाँ पे जो क्राइम किया है, जो आतंक मचाया है, एक शांतिपूर्ण लोग बैठे हुए थे, पुलिस ने एक हरकत ऐसी करी। जब आप अपना काम कर चुके हैं, अगर इसमें जायज़ ढंग से देखा जाए तो वो अपना काम कर चुके थे, और उस काम के बाद में उन्होंने फिर वहाँ बैठे हुए लोग जब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, या वो जब उनको ज़्यादा उकसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उन्होंने जय भीम के नारे लगा दिए बदले में। जब जय भीम के नारे अपने ही घर में और घटना स्थल से 600-700 फीट दूर बैठ के लगा रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस ने वहाँ लाठियों से प्रहार किया, महिला पत्रकारों पर हमला किया, अभद्रता का इस्तेमाल किया, गाली गलौज किया। ये एक तरीके से ऐसे हो गया कि हम अपने घर में शांति से बैठ के किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, अपने घर के गार्डन में बैठ के, और वहाँ पुलिस घुसकर हमला कर दे, गाली गलौज करे, ताबड़तोड़ लाठियां बरसाए, ये सारा किया। ऐसे में पुलिस ने कानून तोड़ा है कि नहीं तोड़ा? बिल्कुल तोड़ा है। ये और फर्जी मुकदमे दर्ज करके 18 लोगों को हिरासत में लेके 2-3 दिन तिहाड़ में भी रखा। जी जी। जिनको वकीलों ने, हमारे बहुजन समाज के दिग्गज वकीलों ने संघर्ष करके, रात दिन दौड़ भाग करके उनको निकाला, और इसमें पुलिस ने जमकर कहर बरपाया। सुबह 4 बजे से पहले अंधेरे में महिलाओं को उठा लिया गया, फिर बाबा साहिब की प्रतिमा खंडित करते हैं। उसके बाद आगे जो मैटर बनता है कि सुबह मतलब ध्यान उलझा के प्रतिमा खंडित कर दी, कब्जे में ले लिया, फिर इलाके में लोगों को, जब वो गली मोहल्ले में अपना निजी कार्य से निकल रहे हैं लोग, घरेलू इलाज संधि की बात है ये, तो उनको रोका जा रहा है, तुम ऐसे आपस में बात मत करो, ये वो पूरा दिन। फिर 4 बजे पुलिस का इस प्रकार से हमला हो जाता है, जैसे हमले का मैंने अभी जिक्र किया। फिर ये सारी राजधानी के अंदर की घटना है, और पुश्तैनी गांव जिसको डीडीए बेच नहीं सकती, ऐसी जमीन डीडीए ने बेच दिया। तो पुलिस पूंजीपति की गुलाम हो गई है। बिल्कुल, ये तानाशाही और जो है पुलिस की गुंडागर्दी है। इस गुंडागर्दी को कौन चला रहा है? कोई प्रशासन चला। कानून में तो पुलिस लगभग पिछड़ गई है, पछाड़ खा गई है, और हमारे सभी साथियों को रिहा कर दिया गया है। बिल्कुल जी, माननीय अदालत द्वारा। जी जी जी, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, अब जब प्रशासन इसमें शामिल हो गया, उसने पुलिस को दबाव दे करके पुलिस आतंकवाद फैलाया, तो क्या करेगा आम आदमी? महिलाओं पर तो हाथ उठाने का राइट नहीं है, सामान तोड़ा फा गया, पर रिपोर्टर्स पे नहीं कर सकते, किसी पर भी आप वैसे हाथ नहीं उठा सकते। हम क्या, पुलिस क्या, कोई आम आदमी नहीं उठा सकता। अब लेकिन उन्होंने कानून तोड़ा ना। जी, साहब को नहीं मालूम था, इसलिए मैंने बताया, ये जानकारी दी है आपको। और दूसरा ये भी मैं इसमें कहूँगा, वीडियो के दौरान ही ये सारा एक डिस्कशन चल रहा है। जी जी।
एक जैसे कि हम पुलिस के क्राइम की बात कर रहे थे कि पुलिस कैसा कैसा क्राइम करती जी जी है। अदालत में पुलिस बैरंग हुई, जी झूठी साबित हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज किए, वो लोग सच्ची में गिरफ्तार हुए, सच्ची में तिहाड़ में रहे। अब पुलिस पे मुकदमा दर्ज होगा, ऐसा हमारे दिग्गज वकीलों ने कहा है। वो देखिए संभावना वैसे कम लग रही है, क्योंकि देखिए पुलिस अपने खिलाफ बहुत कम मुकदमा दर्ज करती है। पुलिस नहीं करेगी, प्रशासन जो हमें है, करना होगा। नहीं हाँ, वो करना चाहेंगे तो फिर उसमें आपके सबूत जुटाने पड़ेंगे। सबूत है हमारे पास बहुत सारे। तभी जब मजबूती से करना पड़ेगा, नहीं तो आपको और दूसरी चीज़ों को फंसा सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको अपनी बात पर वो रहना चाहिए, अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए कि जो आपके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय के खिलाफ लड़ना बाबा साहब ने सिखाया है। अन्याय के खिलाफ यदि हम बर्दाश्त करते रहेंगे तो वो और ज़्यादा मतलब खतरनाक है हमारे लिए। ये ज़रूरी बात है कि अन्याय करने वाला अपना अन्याय करता रहेगा, लेकिन जो सहने वालों को सहनशीलता से दूर रहना चाहिए। जर्नल लोग जो होते हैं, जी। उनकी जो मीडिया है वो कहीं भी चले जाए, कुछ भी करे, जी उन पर कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपसे। अब मैं बता रहा हूँ आपकी बातें। जनरल देखिए, आप पूरे टीवी चैनल को उठा लीजिए, वो देश की महंगाई की बात तो नहीं करेंगे। वो करेंगे वहाँ यूक्रेन में क्या हो गया, उसने ये Right. युद्ध लड़ लिया, Right. उसने पाकिस्तान ने क्या कर दिया। टीवी वो भी चला रहे हैं, ऐसी नहीं नहीं, वो तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे चला रहे हैं। हैं। मतलब एक तरह से ये सबसे बड़ी उनके मतलब सब देश के साथ धोखा है, जनता के साथ धोखा है। जनता के साथ आज जो मीडिया धोखा कर रहा है, खासतौर पे मेन स्ट्रीम जिसे कह सकते हैं, उतना कोई नहीं कर रहा। राइट। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारे देश की है कि दुनिया लेकिन की फिर भी का हमारी जनता चौथा जाग नहीं स्तंभ, रही है। जिंदगी का चौथा स्तंभ, दुनिया का चौथा बिल्कुल, स्तंभ बिल्कुल, मीडिया, सही माना, बिल्कुल। स्ट्रीम मीडिया। लेकिन आज तो काम नहीं कर रहा ना, ये दिक्कत है। आप जैसे अब मतलब ये यूट्यूब चैनल ना चलाएं, सोशल मीडिया जिसे कहते हैं, तो बात बाहर आए नहीं। हम तो ये एंटी सोशल- क्राइम न्यूज चैनल से फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बौद्ध आपको इतनी जानकारी देना चाहता है दर्शकों और हमारे साथ में बैठे हुए हैं कि कड़वी बातें कहना मेरी फितरत है, बहुत अच्छी बात है, कहना चाहिए। बेशक लाख बुरी लगें। देखिए बात सही कही आपने भाई जी। देखिए मेरी बात सुनिए, आप किसी के बीमार होने पर आप उसे मीठी गोली देंगे तो असर नहीं होगा, कड़वी गोली ही असर करेगी, एंटीबायोटिक ही असर करेगी, वही समाज को सुधारने वाली बात करेंगे। तभी हमें आपके चैनल के लिए ज़रूरत ये है कि आप जितनी वो जो बात कह रहे हैं, कड़वी बात कह रहे हैं, वो समाज के हित में कह रहे हैं, आप अपने लिए नहीं कह रहे, जी, समाज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका तो काम ज़्यादा हो गया, आपका मेहनत ज़्यादा है, लेकिन समाज को सोचना जरूरी है कि समाज उसको समझ कर आप उस सरकार के साथ या जिसके भी साथ उसे वो विद्रोह करना उसका हक है और ज़रूरी करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी बिल्कुल। पुलिस के साथ साथ सर किसी और को भी जिम्मेदार मानते हैं आप? पुलिस एंड मीडिया पे दो सब्जेक्ट पे बात हो गई है। देखिए पुलिस और मीडिया दोनों की एक तरह की भूमिका चल रही है आजकल के टाइम में। वो सबसे पहले तो जो है मतलब जो बड़े लोग हैं, मतलब अमीर लोग हैं या पैसे वाले लोग हैं, उनके साथ दोनों ही पूंजीपति के गुलाम हो गए। पूंजीपति के गुलाम, ये बिल्कुल सही बात की आपने। मतलब पूंजीपति के साथ है मीडिया भी और प्रेस भी, और ये जो है अपने पुलिस भी, और इसी के साथ जो है सत्ता है। सत्ता के साथ तीनों चारा गठबंधन चल रहा है, इसलिए समाज मतलब आम आदमी की बात नहीं सुनी जा रही, आम आदमी के हित की बात नहीं हो रही। आज जो सारा चल रहा है, खेल चल रहा है, ये मीडिया बहुत ही गंदा खेल चल रहा है, जिससे कि बहुत ही नीचे दर्जे का खेल चल रहा है, जबकि इसका होना नहीं चाहिए। आज ज़रूरत ज़्यादा देखा जाए तो मीडिया की और पुलिस की है। यदि अब वकील ना हो, स्वतंत्र न्यायालय ना हो, तो आज जनता को पीस के रख देंगे। बिल्कुल जैसा कि आजकल चल रहा है, जैसे आपने रोहिणी वाले में देखा किस्सा, जी, जी। कि भाई घर में बैठे हुए लोगों पर लाठी बरसा दी और उन्हें आके जेल में डाल दिया। अननेसेसरी पुलिस अपने सारे नियम कानून तोड़े हैं। बिल्कुल नियम कानून तो लाइव वीडियोस इसके सबसे बड़े गवाह हैं। जी जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ और निंदा करता हूँ कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्हें बाबा साहब की प्रतिमा को नहीं तोड़ना चाहिए था। उन्हें समाज के किसी आदमी को ऐसा टॉर्चर नहीं करना चाहिए था, मारपीट नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा शोषण नहीं करता, ऐसा अत्याचार नहीं करने चाहिए थे, लेकिन किए। उन पर हमें इसे तानाशाही कहेंगे। तानाशाही है, लेकिन तानाशाही भी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। बिल्कुल। देखिए बात साथ, कोई भी चीज़ जो है जब अति हो जाती है, अब मेरे सामने में आ रही है कि अति हो रही है, तो इस पर संज्ञान लेकर के जनता जरूर उनके खिलाफ जाएगी। ये जब तक जनता नहीं जाएगी तो ऐसे चलता रहेगा, लेकिन ये जनता को जागना पड़ेगा। सरकार की क्या जिम्मेदारी है सर ऐसे में? सरकार की जिम्मेदारी तो आपने सरकार की सारी जिम्मेदारी थी, सरकार जिम्मेदारी कहाँ निभा रही है? वही यही तो दिक्कत है। सरकार जिम्मेदारी निभा रही होती तो पुलिस को काहे को रोकती नहीं वो?
और बिल्कुल। प्रशासन को कहती। दिल्ली सरकार चाहती तो पुलिस को दिल्ली गाइडलाइन दे सकती थी। दिल्ली सरकार के जो है, दिल्ली सरकार का तो वो केजरीवाल जी है, वो तो बहाने लगा देते मेरे पास पुलिस ही नहीं है, वो तो बहानेबाज है, ये देखा जाए। जबकि अपने मामले में वो अमातुल्ला अर्जुन जी, उसको जो है वो बग्गा जो पकड़ा गया, वो दिल्ली से ना पंजाब से क्यों पकड़ा गया? क्योंकि पंजाब की पुलिस उसके साथ है, पंजाब में दूसरे राज्य में आ गया। तो ये बात ये है, ये भी पुलिस का वही प्रयोग कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं बीजेपी दोनों एक ही फैक्ट्री के नमूने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये 100% बात है। जब तक समाज मतलब सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ के और आम नागरिकों के लिए हितों में बात नहीं करेगी तो सरकार किस काम की है? सरकार का उद्देश्य क्या है? सरकार का उद्देश्य केवल सरकार चलाना है। बिल्कुल, यहाँ तो सरकार से जनता पीड़ित हो रही है, महंगाई से। बिल्कुल। या कोई सा भी इनका मैटर उठा के देख लो, तो इतनी चरम पे चल रही है, उसके साथ ही भ्रष्टाचार चल रहा है। ये भ्रष्टाचार महंगाई दोनों ही है, लेकिन किसी पर लगाम नहीं है, ये दिक्कत है। ऊपर से एक नया काम वो शुरू किया है जमीनों का कब्जाने का पूरे भारत में। बिल्कुल इस हिसाब से। चलिए, शुक्रिया जी, आपका भी धन्यवाद, आपका चैनल के लिए आपने मुझे बुलाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल को साथियों शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।